जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। लेकिन ये वक्त बड़ा मुश्किल है। ये क्या है कि जितनी भी खैरियत आप करने की कोशिश रखने की कोशिश करें, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। और वैसे भी ये वाला जो जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ है, डीप हीलिंग ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम से हम सारे गुजर रहे हैं। सो बी नाइस एंड बी काइंड टू एवरीवन हु यू आर डीलिंग विद, either they are your friends, your family, your loved ones, anyone outside of your home, जिनको आप नहीं भी जानते हैं. सो बी काइंड टू द कम्युनिटी. इस वक्त सबके दिल जो है, अगर ओवरऑल बात करें हम, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, स्ट्रक्चरली, हम सारे जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा दिल गुदाज हुए हैं. हमारा दिल जो है बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हुआ है, बिकॉज ज़िंदगी में जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते थे वो हम हासिल नहीं कर पाते हैं हर बार. ज़िंदगी में जो हम करना चाहते थे वो हम हर बार नहीं कर पाते हैं. ज़िंदगी में जो हम करना चाहते हैं वो अक्सर बार हमसे नहीं हो पा रहा होता है. ज़िंदगी में जिस इंसान के साथ हम जीना चाहते हैं वो इंसान हमारी ज़िंदगी के लिए कब इंजूरियस हो जाता है, कब वो हमारे लिए हेल्दी से अनहेल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता. तो पता ही नहीं चलता ना कि कब कौन सी चीज़ एकदम अचानक से आपके लिए अच्छी थी, अब तक तो अच्छी थी, और अब एकदम से अचानक से वो आपको नुकसान पहुंचाने लग गई है, और एकदम से वो बुरी होने लग गई आपके लिए. तो वो क्या है कि कोई मक्खन में से बाल की तरह निकाल दे तो ज़िंदगी से, तो अफसोस तो होता है. आप के वो क्या है कि जिस्म तो इंसान के दूर हो जाते हैं, फासले तो हो कर लेता है इंसान, लेकिन इंसान के जो जज्बात हैं और जो रूह है वो बहुत टाइम लेती है हीलिंग करने में, किसी को भूलने में, किसी से दूर जाने में. और इट्स नॉट इजी. सो वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ bigger big big transformative time, individually भी और collectively भी. इंस्टा फैम पर मैं तमाम दर लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन. आज टैरो नाइट नहीं है, और आप मेरी जो रीडिंग्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर रीड कर सकते हैं. अपने तमाम तर स्टार्स की जो है वो वीकली 4 स्टार्स रह गए, वो कल अपलोड हो जाएंगे. तो बाकी तमाम स्टार्स की जो आर्ट्स आर्ट हाँ स्टार्स की जो रीडिंग है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल टैरो वर्ल्ड, माय टैरो वर्ल्ड पर आप जो है वो रीड कर सकते हैं. और देखिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है. सारी रीडिंग्स करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि यार एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट. Everyone is going through painful time. Everyone is going through deep healing, transformative चीज़ें जो अभी तक आपको लगता था कि आपका कंफर्ट जोन है एंड यू कैन लिव इन दिस फॉर एवर, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर. अभी तक आपको लगता था कि आप नो बेबी, इट्स नॉट अ टैरो नाइट टुनाइट. टैरो नाइट इज गोइंग टू बी टुमारो. ट्यूसडेज एंड थर्सडेज हमारी टैरो नाइट होती है. कल इंशाल्लाह ताला हम टैरो करेंगे आपके साथ, और फिर आप लोगों के इंडिविजुअली जो भी मसाइल होंगे वो उनको हैंडल करेंगे. लेकिन इस वक्त की, वालेकुम अस्सलाम नौशीन, हाय मीशू. अच्छा, इस वक्त की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें मसाइल हल करने हैं. देखिए, मसाइल एक वो होता है कि आप हल ही नहीं करना चाहते, एक होता है कि हम हल करना चाहते हैं, लेकिन वो हल इतने मुश्किल होते हैं कि बाज़ दफ़ा हम उसकी हीलिंग में या हल करने के टाइम लाइन में डिफरेंस हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान परफेक्ट होता है और हर इंसान हर वक्त ऑन द व्हील्स होता है, हर इंसान हर वक्त अप टू द मार्क होता है कि वो हर वक्त जो है वो फुली चार्ज एनर्जी में हो और हर वक्त वो जंगो जदल का शिकार हो. नो, देर आर टाइम्स व्हेन यू फील लो, देर आर टाइम्स व्हेन यू feel sad, there are times when you don't feel like to do anything, there are times when you don't feel like talking, there are times when you don't feel like walking, there are times in life कि जिसमें आपका कभी आप बहुत चार्ज अप होते हो और एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आप देखें तो एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत एनर्जेटिक होते हो और आप कहते हो आज ही मैं सारा काम कर लूँगा, लेकिन अब वक्त आहिस्ता 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 द एनर्जी ड्रॉप्स डाउन और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि यार I think I'm not good enough. I think I can't do anything. I think I'm done with life. I think I'm done with myself. I think I should give up. So the moment before you give up on yourself, and the moment before you give up on your life, the moment before you give up on your relationships, the moment before you give up on your
हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। एक लम्हे को योगा मुझे इसलिए पसंद है, वाई आई लव योगा। और जब भी मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ कम होने लगती है, चाहे वो फिजिकल हो, वो स्पिरिचुअल हो या इमोशनल स्ट्रेंथ हो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे बस सब मैं गिव अप करने वाली, तो उस वक्त मैं आई स्टार्ट डूइंग योगा। क्योंकि योगा टीचर्स यू कि जब आप हार मानने लगे ना, तो उस एक लम्हे से पहले वो एक कदम, वो एक सांस रोक लेना ज़रूरी है। और उस एक लम्हे में अपने आप को ये यकीन दिलाना कि यस आई कैन डू मोर, आई कैन बेयर मोर पेन, आई कैन नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है। आई एम अ बिट जेलस, समवन ऑलरेडी क्रिएटेड योर फैन व्हेन आई थॉट आई एम द ओनली वन। हो जाता है इंसान को ज़िंदगी में बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, खाम ख्यालियाँ होती हैं इंसान को। हमें भी लगता है कि आई एम द ओनली वन फॉर समवन, बट ऐसा नहीं होता। समटाइम्स यू आर नॉट द वन। और हमें ज़िंदगी में वही एक वन की तलाश होती है, हमें ज़िंदगी में भी उसी एक वन की तलाश होती है कि देयर इज़ समवन, फिर हम वी आर द ओनली वन। बट ज़िंदगी बाज़ दफ़ा इतना मुंह पे जोर का चपेड़ मार के कहती है बेबी यू आर नॉट द वन, एंड ही इज़ नॉट द ओनली वन, और ही इज़ नॉट द ओनली वन। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ वही होती है कि जब हमें अपनी चीज़ किसी से शेयर करनी पड़ती है। कभी सोचा है आपने कि क्यों? क्योंकि हम अपनी कुर्सी पर किसी और को बिठाएं तो हमें लगता है कि यार नहीं, ये हमारी स्पेस, हमारी शाइन के साथ जाती है। इसी तरह जब हम किसी आदमी या औरत की ज़िंदगी में कोई दो लोगों की इम्पोर्टेंस हो जाए, तो हम पता नहीं क्यों अपनी इम्पोर्टेंस कम करने लग जाते हैं। एंड इट हैपन्स विद एवरीवन। आपकी टक्कर पे कोई और सेम स्लो जैम्स में अगर कोई और भी स्लो जैम्स करने लग जाए, तो मुझे लगेगा कि यार अब पता नहीं मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, या आई एम नॉट द वन। और वो क्या है कि सारे झगड़े ही इसी के हैं, वरना और क्या ही झगड़ा था। हाँ, सेकंड एंड लॉन्ग हमारी जगह ले लेते हैं, सेकंड्स में लोग हमारी जगह ले नहीं। एक्चुअली पता है क्या है, आजकल मैं आई एम पॉन्डरिंग ऑन, क्योंकि कुछ लोगों का जब दिल उदास होता है, उनकी फेवरेट हॉबी होती है, तो वो जाके अपनी किसी फेवरेट हॉबी में इंडल्ज कर लेते हैं। कुछ लोग पार्टीज़ में, कुछ लोग सब्सटेंस अब्यूज़ में, कुछ लोग फ्रेंड्स में, कुछ लोग काम में, कुछ लोग पैसे में। मुझे जब दुनिया से आइसोलेशन चाहिए होती है, तो आई सीक रिफ्यूज इन माई टैरो, I seek refuge in the energy readings. I seek refuge in life paths readings. I seek refuge in angelic realms and the galactic realms. Because मुझे लगता है कि एक वक्त एक जोन इंसान का ऐसा होता है कि जिसमें वो अकेला होता है, लेकिन उस जोन में जिसमें वो अकेला होता है। अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स भी आप लोगों को देनी है। हाँ, गाना तो बहुत अच्छा आपने बताया। चलें जी, सुनाती हूँ। अच्छा, पहले मैं अपनी ज़रा प्लेलिस्ट चेक करूँ और फिर बातचीत का सिलसिला आप लोगों से जारी सारी रखेंगे। आज ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं पर बात करनी है, दिल की बात करनी है, ज़िंदगी की बात करनी है, लोगों की बात करनी है, कैसे अदबार टूट जाते हैं, कैसे लोग आपकी जगह किसी और को दे देते हैं, कैसे दिल होते हैं कि आज इस पर कल उस पर आ जाता है। ये कैसी मोहब्बतें होती हैं जो वक्त के साथ 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 तो चलती हैं पर अपना 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 नहीं बना सकती। ये कैसी मोहब्बतें होती हैं कि जो अपनी तो वो लगती हैं लेकिन अपना नहीं सकती। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारी समझ से बालातर है, ऐसे बहुत से रिश्ते जो हमारी समझ से बालातर है, ऐसे बहुत से काम जो हमारी समझ से बालातर है, आज हम उन सभी की बात करने वाले हैं। क्योंकि अब जो वक्त शुरू हो गया है, एक तो रमज़ान में आने वाला है, दूसरा मार्च 10 में जैसे ही रमज़ान आएगा वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल पावर्स इतनी ऑन हो जाएंगी, आपका सब कॉन्शियस पावर में आ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम हैं क्यों, और अब तक हम करते क्या हैं, और अब हम करना क्या चाहते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट मंथ for everyone. So I'm to going to be nice. I got love marriage. That's nice. Look at you. You got love marriage and you still get cheated on. So कैन यू रियली ट्रस्ट, कैन यू रियली ट्रस्ट कि बस अब हमने लव मैरिज कर लिया तो ये गारंटी है कि अब मेरे साथ धोखा नहीं होगा, या मेरे साथ कोई झूठ नहीं बोलेगा, या अब मेरे साथ कोई जो है वो स्यापा नहीं होगा? नहीं। आई थिंक इस पर मैं बात करती हूँ। आई हैव वेरी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने इस पर बनाए हैं, कुछ आप लोगों के भी मैं चाहूँगी, और कुछ आप लोग भी अपनी राय दें, क्योंकि वही बात है कि बहुत सारे दिमाग होते हैं
तो अच्छे होते हैं, जब अकेला कल्ला दिमाग चलता है तो वो थक जाता है। इसी तरह ज़िंदगी है यार, कि ज़िंदगी में जब आप अकेले चलते चलते थक जाते हैं तो देन यू वांट समवन विथ यू। और ये वो वक्त है कि जिसमें अब आपको यू नीड पार्टनरशिप्स। अगर आप अकेले ही तीसमार खान बने हुए थे ना अब तक, तो अब वो वक्त नहीं रहा कि अब आप अकेले झंडा लहरा के खुश नहीं होंगे। जब तक उस खाली स्पेस में भी, उस वॉइड में भी, उस लोनली जर्नी में भी जब तक आपको कोई मिलेगा नहीं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, आप लाखों करोड़ों का खाना खा रहे होंगे अकेले बैठकर, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। अब लाखों करोड़ों आपके पॉकेट में पड़े होंगे, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो खुशी शेयर करने के लिए जब तक आपके साथ कोई नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। जब तक उस गम में कोई आपके साथ नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। सो ऑल दो सिंगल पीपल who was thinking they can live all their life single, so universe is challenging them. All those partnerships who think they can live in those obsolete partnerships जो कि सड़ गई हैं, गल गई हैं, और सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बिना पर आपने वो पार्टनरशिप्स बना के रखी हुई हैं, तो I'm sorry, those partnerships are going to be obsoleted। और अब आपको जो है वाकई जिस इंसान के साथ अगर आप दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरे खुलूस के साथ नहीं है, तो सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। और ये जो नाटक भरी ज़िंदगी थी, अब यूनिवर्स अब आपको इस नाटक भरी ज़िंदगी में जीने के काबिल नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए वे यू डोंट वांट टू बी, डोंट बी। what you don't want to do, don't do that. What you don't want to listen to, don't listen to. What you don't want to speak, don't speak. So दिलबर जानी, अब तो आजा। Wow, what a beautiful song, यार। गुलपाना has really sung this well, seriously। ऐसा नहीं है, नूरजहां का बहुत खूबसूरत गाना, मैडम नूरजहां का खूबसूरत गाना, और गुलपाना ने वाकई उसमें चार चांद लगाए हैं अपनी क्यूट स्माइल से, और बहुत मीठी आवाज़ है गुलपाना की। Oh yeah, calcium, अच्छा सवाल है। Calcium makes bones stronger, and what makes relationships stronger? Honesty. When you're really honest with your relationships, when you're really honest in investing in your relationships, when you're really sincerity, integrity. I think integrity is the right word. इंटेग्रिटी के ज़रूरी नहीं है कि आप रिश्ता सिर्फ तभी निभाएं कि जब कोई इंसान आपके सामने है। आपको रिश्ते तब भी निभाने हैं जब वो इंसान आपके सामने नहीं। आपको तब भी उनके होने की ताकत रखनी है, आपने तब भी उनके होने का एहसास अपने साथ रखना है। रिश्ते तब निपते हैं, ये नहीं कि यार इधर कोई उठ के गया और पीछे आपने टकाटक व्हाट्सएप पर, स्नैपों पर, इधर उधर जो है वो आपने। लॉयल्टी इज़ फॉर नो नो नो, लॉयल्टी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लॉयल्टी से ऊपर एक चीज़ होती है कि लॉयल्टी तो तब होती है कि जब आप किसी के साथ होते हैं। लॉयल्टी इंटेग्रिटी से भी ऊपर होती है। Integrity that matters in the relationship most. There must be no secrets in the relationship. अदरवाइज़ अगर आपके अंदर बहुत से राज हैं और आपका दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, और आप जब सामने से उस रिश्ते निभा रहे हैं, यार खुदारा। अच्छा, वैसे आपस की बात बताऊं, मर्द हजरात को बुरा लगेगा, लेकिन आजकल के रिश्तों में जितना जितना प्रॉब्लम, शादीशुदा रिश्तों में जितना प्रॉब्लम मर्द हजरात ने क्रिएट किया हुआ है, आई एम सॉरी टू से वुमेन सफ़र बिकॉज ऑफ मैन इन रिलेशनशिप्स। बिकॉज पता नहीं कौन से इस्लाम ने इनको ये बता दिया है कि मर्द के ऊपर चार चार जायज़ है, लेकिन उसी इस्लाम ने उनको ये वजाहत नहीं दी कि मर्द के लिए चार शादियां जायज़ हैं, मर्द के लिए चार अफेयर्स जायज़ नहीं हैं। और ये भी जायज़ नहीं है कि आप रिश्ते में किसी और के साथ हैं, मोहब्बत आप किसी और से कर रहे हैं, और फिर उसको कहें कि जनाब हम ऐसी ज़िंदगी गुजार लेंगे कि हम मोहब्बत तो किसी और से कर लेंगे लेकिन शादी किसी और से कर लेंगे। शादी और मोहब्बत को अलग करके आप एक कोई नया ही रास्ता बना लें। तो ये मर्दों ने आजकल एक नया रास्ता बना लिया। औरत इस मामले में, रिश्तों के मामले में, दिल के मामले में जो है वो ज़्यादा सच्ची होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा मैं कहती हूँ पाकीज़ा होती है और मासूम होती है। वो अगर किसी के साथ रहना चाहती है, वो जिससे प्यार करती है, वो चाहती है कि ज़िंदगी उसी के साथ गुजरे, और अगर उसके साथ नहीं गुजर सकती है तो औरत फिर या तो शादी नहीं करती है, और अगर करती भी है तो फिर बुला के
कंप्लीटली अपने आप को उस रिश्ते के अंदर जम करके करती है। लेकिन मर्द हजरात के अंदर ये थोड़ी सी मैंने कासिर होना देखा है कि लोग शादियों के बाद भी, मर्द हजरात शादियों के बाद भी बाज नहीं आते हैं। शादियों से पहले भी उनके चल रहे होते हैं, दिल कहीं होता है, और दो चार दिल उनको पता नहीं, तीन तीन चार चार का दिमाग में किसी ने बिठा दिया है कि दो दो तीन तीन चार चार आप कर सकते हैं। अफेयर्स या दिल लगी या मोहब्बतों का तस्करा, मोहब्बत तो होती ही एक है, और अगर वो आपको मोहब्बत हुसूल नहीं हुई है तो ये ज़िंदगी का, ये कुदरत का, ये अल्लाह का फैसला है। और अगर आपने अल्लाह के फ़ैसले को एक्सेप्ट करके जो एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या आपने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसके साथ पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे नहीं चलेंगे, तो मुझे लगता है कि रिश्तों की सैंटिटी ना यहीं से ख़राब हो जाती है कि जब आप पूरी ईमानदारी के साथ उस रिश्ते में शामिल हाल नहीं होते हैं। शुरू शुरू में जब आप इग्नाइट होते हैं ना, वो कोई मिल गया तो आप ऐसे इग्नाइट होते हैं, देयर इज अ फायर, देयर इज एन एक्साइटमेंट, देयर इज इन दिस, देयर इज इन दैट। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी आती है, जैसे जैसे जिंदगी का स्ट्रक्चर सामने आता है, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, आप एक इंसान को जब प्रैक्टिकल वेज में देखते हो तो कभी हर इंसान हर वक्त खूबसूरत नहीं लगता यार, लेकिन आपकी आंख में उस इंसान के लिए खूबसूरती होनी चाहिए कि वो इंसान आपको खूबसूरत लगे। अगर आपकी आंख में खूबसूरती नहीं है तो खूबसूरत तरीन इंसान भी आपके सामने बैठा होगा तो आप उसमें से बुराइयां ढूंढ रहे होंगे। तो ये बात होती है कि जब आप किसी के साथ मोहब्बत से ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं तो उस सफ़र में, और जो बग़ैर मोहब्बत के या जो बीच में हेरा फेरी आ जाती है, हेरा फेरी, वो थोड़ी सी हेरा फेरी तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ वैसे भी जायज़ है, थोड़ा सा झूठ बोल लेना तो हमारे यहाँ वैसे भी जायज़ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम अपनी कन्वीनियंस की लाइफ जीते हैं। और आजकल लोगों ने अपनी कन्वीनियंस की लाइफ जी हुई है। अगर किसी के लिए जो है वो कहते हैं नहीं यार मैंने बीवी रखी हुई है और बस मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो मैं ठीक हूँ, नहीं यार मैंने बीवी रखी हुई है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन मैं सब्सटेंस अब्यूज़ कर लेता हूँ, ये मेरी लाइन है और ये मेरा इस्लाम है और ये मैं कर लूँगा। अब कोई ये कहता है कि नहीं यार मैं तो सिंगल हूँ और मैं तो चार चार से मैं तो सिर्फ अभी दूर दूर से लोगों से मोहब्बतें कर रहा हूँ और सिर्फ चेक कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जायज़ है। तो हर इंसान ने यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अपने लिए इस्लाम का कटहरा खुद बना लिया है। अब हमारे उस पैरामीटर से, हमारी उस बाउंड्री के बाहर कोई है, सिंगल बंदों के लिए वो शादीशुदा लोग बुरे हैं, हाय हाय शादीशुदा होके ये कर रहे हैं, शादीशुदा लोगों के लिए वो सिंगल लोग बोल रहे हैं देखो जरा सिंगल हैं और ये कर रहे हैं। तो हर इंसान ने, इसी तरह औरतों में भी होता है। अब जो पूरे बाजू पहनती है आधे बाजू नहीं पहनती, उनके लिए आधे बाजू पहनना ठीक है, वो कहती नहीं हमारे पूरे बाजू नहीं, हम आधे बाजू पहन लेंगे, इससे ज्यादा नहीं हम पहन। अब वो जो पूरे बाजू पहनने वाली है उनके लिए आधे बाजुओं वाली बुरी औरतें हैं। अब जो आधे बाजू, जो बाजू ही नहीं पहनती उनके लिए वो आधे बाजुओं वाली भी औरतें बुरी हैं, और जो बेचारी बिल्कुल पर्दा करती हैं उनके लिए तो बगैर दुपट्टा लेने वाली औरतें बुरी हैं। तो हर इंसान ने यहाँ पर जो है ना, वो औरत है वो मर्द है, हर इंसान ने यहाँ पर अपने अपने मतलब के कन्वीनियंस का इस्लाम, कन्वीनियंस की लाइफ, कन्वीनियंस की अच्छाई, कन्वीनियंस की बुराई, कन्वीनियंस के रिश्ते। आजकल अगर आप पूछे ना, लोग पूछते हैं यार रिश्ते कैसे चलते हैं, अभी आप लोगों ने पूछा रिश्ता कैसे, इंटेग्रिटी से, लेकिन आजकल के रिश्ते कन्वीनियंस से चलते हैं। अच्छा सुबह के वक्त कन्वीनियंटली मुझे ये अवेलेबल है, शाम के वक्त कन्वीनियंटली मुझे ये अवेलेबल है, रात के वक्त कन्वीनियंटली मुझे ये बंदा अवेलेबल है, तो मैं अपने रिश्तों के छोटे छोटे सुबह में इससे मोहब्बत कर लूँ, दोपहर में मैं इससे मोहब्बत कर लूँ, शाम को मैं इससे मोहब्बत कर लूँ, और रात आएगी तो मैं इससे मोहब्बत करके व्हाट्सएप पे बातें करके या स्नैपचैट पे बातें करके मैं अपना टाइम पास कर लूँ, एंड दिस इज ऑल इज गोइंग टू बी हैपन। लेकिन मज़े की बात यह है, वो क्या कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, जब चलती है ना तो फिर हम पूछते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है जो होना चाहिए, ये वही हो रहा है जो वाकई वाकई सही है। इंसान की ज़िंदगी का एक ही लाइफ पार्टनर होता है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में के लाइफ पार्टनर्स बदलता है वो डिस्टर्ब होता है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में हद से तजावुज़ करता है वो डिस्टर्ब होता है। हमने अपनी लाइफ को कन्वीनियंट करने के लिए अपनी लाइफ को मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर दिया, और फिर हम सोचते हैं हाय यार मेरे पैसे में तंगी क्यों है, हाय मेरी मोहब्बत में मुझे लॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, मेरे रिश्तों में मुझे सच्चाई क्यों नहीं मिलती, मेरे अपने मेरा साथ क्यों नहीं देते, मेरा ये क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस बनाई हुई है ना। क्योंकि अगर हम वाकई मुसलमान अपने आप को कहते हैं और वाकई हम कहते हैं कि हमारा एक वे ऑफ लाइफ है, हमें दिया गया है,
हम तो उसके मुताबिक कोई एक इंसान उठा के देख लो दुनिया का, मैं सिर्फ अपने मजहब की बात नहीं कर रही, आप क्रिश्चियनिटी में देख लो, आप ज्यूडिज्म में देख लो, आप किसी भी मजहब का इंसान उठा के देख लो, नो ह्यूमन इज परफेक्ट एंड नो ह्यूमन इज फॉलोइंग द करेक्ट गाइडलाइंस। नो ह्यूमन, जब मैं एनर्जी रीड करती हूँ ना तो मुझे पता होता है कि ये चैलेंज है आपका और इसको इस तरह से टैकल करेंगे तो आप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर इंसान की अपनी गिदड़ सिंगी होती है, ले हम ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे और इस तरह। भाई यहाँ से यहाँ जाने का एक ही रास्ता है, इस जगह से इस जगह जाने का एक ही रास्ता है। अब वो आप यूं चले जाएं, यूं चले जाएं, यूं चले जाएं, ऊपर नीचे चले जाएं, यहाँ से यहाँ पहुंचना ही पहुंचना। और अब जो यूनिवर्स है आपको यहाँ से यहाँ पहुंचा के छोड़ेगी। अब आप मुंह के बल जाएं वो आपकी मर्जी, आप मोहब्बत से जाएं वो आपकी मर्जी, आप यकीन से जाएं वो आपकी मर्जी, आप खुशी से जाएं वो आपकी मर्जी, आप रो के जाएं वो आपकी मर्जी। क्योंकि जब अल्लाह किसी काम की ठान लेता है तो वो करके ही छोड़ता है। फिर आपकी और मेरी कन्वीनियंस वहाँ नहीं चलती है। I'm telling you all this, I'm sharing this all because I've been reading and learning and knowing all this कि यार अब ये कुछ गड़बड़ वाला टाइम आ गया है। अब आपकी लॉयल्टीज विल बी ऑन स्टेक, योर रिलेशनशिप्स विल बी एट स्टेक, योर हार्ट स्पेस will be at stake, your, और इसकी वजह से your health will be at stake, आपका रिस्क एट स्टेक आएगा, आपका माल एट स्टेक आएगा, आपकी पूरी लाइफ एट स्टेक आएगी, आपकी स्टेबिलिटी एट स्टेक आएगी। क्योंकि सही बात है, जब तक इंसान को अल्लाह डराता नहीं है ना, इंसान भी कोई आम चीज़ नहीं बनाया उसने, अशरफुल मखलूक़ात बनाया इंसान, बड़ा निडर है इंसान, अल्लाह के डर से भी पार होके कह देता है कि चल यार अभी कर लेते हैं। अल्लाह का भी डर भूल जाता है इंसान को, क्योंकि अल्लाह तो नज़र ही नहीं आ रहा। अल्लाह कौन सा बर वक्त या फौरी आपको सज़ा देता है, अल्लाह भी आपको टाइम तक मोहलत देता है, और मोहलत देने के बाद जब वो देख लेता है कि अब कोई नहीं कुछ कर रहा हूँ तो फिर मार्च का वो महीना, मार्च के महीने में अक्सर हमें साल भर की जितनी हमारी जो हमने मार्च के बाद से जो हम घर गंद खोलना शुरू करेंगे अपने अपनी जिंदगी में, वो अगले मार्च तक जाके हमें फिर वो दायरा कंप्लीट करना पड़ेगा और हमें ठीक करना पड़ेगा। सो मार्च इज गोइंग टू बी द रोलर कोस्टर राइड फॉर एवरीवन। और मसला अब ये होगा कि रोलर कोस्टर ऐसा रोलर कोस्टर होगा कि आप कुछ कह नहीं सकेंगे किसी से, या तो आप रोएंगे या चीखेंगे या चिल्लाएंगे, वो भी अपनी ज़ात की हद तक रख पाएंगे। किसी को आप अपना दुख नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिसको आप अपना दुख बताएंगे ना तो वो आपको साफ आपके मुंह पे चपेड़ मार के कहेगा भाई साहब तो अपनी ज़िंदगी बदलो, ज़िंदगी ठीक करो, ये 4 चीज़ें करो, ठीक हो जाएगा। बच्चे को भी नज़र आ रहा होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी अपनी मनमानियों की वजह से, अपनी मस्तियों की वजह से, अपनी मनमौजियों की वजह से, अपनी लापरवाहियों की वजह से और अपनी हरकतों की वजह से ख़राब की हुई है। क्योंकि यही ज़िंदगी का उसूल है और यही दस्तूर है और ऐसा ही होना है। अच्छा जी, तो गाने की तरफ चलते हैं। और यार मुझे जलपरी मिल के भी नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। ये मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपके ये दो गाने, एक जलपरी और एक खान साहब का मैं गाना आज सुनना चाहूँगी। पहले आप ये सुने, थोड़ा आज मैं दिल को उड़ाना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से इस वक्त के लिए सबसे बेहतरीन फंडा यही है। आई थिंक दिस लाइन हैज सेड एवरीथिंग। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या। वो क्या है कि जब दिल को दुनिया का गम खूब सताने लगे, जब ये रिश्ते दिलों को जलाने लगे, तो फिर एक ही पनाह होती है इस दिल की, और वो होती है रब की याद। किसी ऐसे काम में अपने आप को जुटा लिया कीजिए कि जिस काम को करने से आप अल्लाह से कनेक्ट हो सकें। क्योंकि जब हर तरफ से आपको नेगेटिविटी, किसी भी तरफ से आपको मोहब्बत नहीं मिल रही हो, किसी भी तरफ से आपका जो हार्ट है वो रेसिप्रोकेशन उससे ना मिल रही हो, और जो जज्बात, जो सिंसेरिटी, जो ख्वाहिशें आपके दिल में हैं वो आपको कहीं से ना मिल रही हो, सो इट्स बेटर कि आप चीखो पुकार करने से या लोगों के साथ वावेला करें या शिकवा शिकायत करें। कोशिश किया करें कि वो वक्त इसलिए आपको दिया जाता है कि उस वक्त में थोड़ी सी उदासी दिल के लिए बेहतर होती है, थोड़ी सी तनाई दिल के लिए बेहतर होती है, थोड़ा सा गम अगर आपको अल्लाह के साथ जोड़ सकता है तो मैं कहती हूँ ऐसी हज़ार खुशियाँ ऐसे गम पे कुर्बान कि आप जो गम आपको अल्लाह से जोड़ता है, जो तन्हाई, जो काम, जो मशगला, जो इंसान, जो बात, जो ख्याल आपको अल्लाह से जोड़ती है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपने अल्लाह से सिर्फ नमाज के ज़रिए या कुरान के ज़रिए जुड़ना होता है। आपका दिल वो पोर्टल है कि वो क्या कहते हैं कि रब समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है,
पूरी कायनात में समाया हुआ है, लेकिन आपका दिल वो वाहिद जगह है कि जहाँ पर रब समा जाता है। तो कोई तो लॉजिक होगी यार। रूमी ऐसे ही नहीं मोहब्बत में, इश्क में चले गए, ऐसे ही नहीं इश्क में लोग फना हो गए, कि कोई तो बात होगी इस दिल में, आपके दिल में, मेरे दिल में। चाहे हमारा दिल दुखा हुआ, और दुखी दिलों में तो ऐसे ही खुदा रहता है। अगर आपका दिल दुखी है, जब लोगों से खुश नहीं है, आपको लोगों से वो चीज़ नहीं महसूस हो रही, आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने सगों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्ते में, औलाद के रिश्ते में, आपको जब कहीं से कोई सुकून ना मिल रहा हो, आपको ना माल का मज़ा आ रहा हो, आपको कोई मज़ा ना आ रहा हो, तो उस वक्त आपके दिल को सिर्फ अल्लाह की याद और अल्लाह से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ये वो वक्त है। एंड सबकी रीडिंग्स करने के बाद मुझे ये समझ आया कि इस वक्त हर दिल को सिर्फ हिफाजत चाहिए, और वो हिफाजत सिवाय खुदा की ज़ात के हमें किसी में नहीं मिल सकती। सो सीक रिफ्यूज व्हेन यू आर हाईली इमोशनल। और ये वाला टाइम हमारा बहुत इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि अब इसके बाद जो अल्लाह हमसे फ़ैसले करवाने वाला है, और जो डिवाइन हमसे फ़ैसले करवाने वाला है, वो फ़ैसले थोड़े से सख्त होंगे हमारे लिए। तो इसलिए अभी हमारे दिलों में दुख भी है, तकलीफ़ भी है, परेशानी भी है, बट वो क्या है कि आपकी परेशानियों से, आपकी तकलीफ़ों से बड़ा वो सबसे बड़ा है। तो इसलिए just get connected to the one who made it. Which परदेसा दे, my father's favorite song। और मेरे अब्बा ने मुझे ये गाने सुनाए हुए बचपन में, और मैं जब खान साहब को सुनती हूँ, या अता अल्लाह को सुनती हूँ, या मेहदी हसन खान साहब को सुनती हूँ, तो मुझे सिर्फ अपने अब्बा की याद आती है। उन गानों में किसी की याद, किसी का दुख मैसर नहीं है मेरे लिए। तो जब भी मैं खान साहब को सुनती हूँ मुझे मज़ा आता है। वो बचपन की ड्राइव जब वो हमें दिया करते थे, वो डिनर्स जब वो हमें कराया करते थे, वो खुशियाँ छोटी छोटी कि उस वक्त के लिए ऐसी होती थी कि वी आर जस्ट फ्लाइंग हाई। सो अगेन खान साहब, यू आर गोना लव दिस सॉन्ग। वाह जी वाह, क्या ही कहने। हरफे गलत था, मुझे समझा गया गलत। हरफे गलत ना था, मुझे समझा गया गलत। लिखा गया गलत, बोला गया गलत। मैं भी गलत ना था, मेरी बातें गलत न थी। मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थी। मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत। मीज़ान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे। मीज़ान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे। लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत। मुझ में नहीं थे ऐब, मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में थे ऐब। मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में थे ऐब। मेरा था ये कसूर कि परखा गया गलत। हाँ जनाब, जब हम गलत हाथों में, गलत नज़रों से देखे जाते हैं तो गलत ही समझे जाते हैं। जब हम गलत ज़ुबानों से बोले जाते हैं तो हम गलत ही समझे जाते हैं। जब हम गलत लोगों की ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हम गलत ही हो जाते हैं। तो ऐसे मौके पर सिर्फ एक ही चीज़ आपकी सैंक्टिटी को बरकरार रख सकती है कि अपना रास्ता नापें। और क्या कहते हैं ऐसे मौके पर? पतली गली लें, बनाएं और निकल जाएं। क्योंकि जैसे ही आप अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आप की लिए आवाज़ उठाते हैं, वो पहला कदम उठाते हैं, वो क्या कहते हैं? Where there is a will, there is a way। और जहाँ पर आप पहला कदम उठाते हैं वहीं से रास्ता बनना शुरू हो जाता है। तो उठाइए वो पहला रास्ता अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, और हो जाइए सही। लोगों की कसौटियों पर तुलते तुलते, लोगों की ज़बानों से, लोगों की आँखों से, लोगों की नज़रियों से अलग होकर अपने रास्ते पर अपने आप को सही साबित कीजिए। चलो जनाब, इसी के साथ हमारा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। कल होगी टेरो नाइट, सो गेट रेडी फॉर दैट एक्साइटिंग नाइट। यू आर गोना गेट टू नो अ लॉट थ्रू माय कार्ड्स, और एनर्जीज जो हैं up in the air, and allowing you to explore yourself more. Be honest, and tada, good night, shab khair. This is Mira FM 107.4.